जिनके हिंदी इंग्लिश में नंबर आएंगे वो आरएस बनेंगे, जिनके हिंदी इंग्लिश में नंबर नहीं आएंगे उनका मरे सिलेक्शन नहीं होना, पढ़ पढ़ के मर जाना भले। स्टूडेंट मेरे से आगे इस बात पे जिद करता है, आपने 1922 बताया था, मुझे लगता है 23 है। मैं एक और कोई समाचार पत्रों में एक के भी सन याद मत करना, सन पूछती नहीं है। मुझे इसलिए लिखवाने पड़ते हैं कि मैं मास्टर रह गया, मैं नहीं लिखवाऊं तो स्टूडेंट को लगता है आता नहीं है खुद को, इसलिए भाषण देता है। तो मैं मेरा यूं ज्ञान ढोलता हूं, गुल्ला तू ये तो विश्वास कर कम से कम कि मुझे तो आते हैं, अब तू हो बर्बाद, जो होना है वैसे होना है ना। मैंने कभी, मैं जब पढ़ता था मैंने कभी याद नहीं किया सन किसी की, तो देख लिया ये अखबार है इसने निकाला था, ये अखबार है इसने निकाला था, और मैं तो कभी ये भी याद नहीं करता कहां से निकाला। ज्यादातर अजमेर से निकले हैं। पहली बात तो तुक्का अजमेर मारना ही है, और कोई अजमेर वाला नहीं, बात दूसरा हो गया तो छोड़ देंगे रे। एक प्री तो पास करनी है, कौन से 200 में से 200 नंबर लाने, लाइन टच ही तो करके आनी है। ये तो है नहीं कि 10 सवाल अखबार ही अखबार के आ जाएंगे और उनके अंदर आएगा अब बताओ ये कहां से, ये कहां से, ये कहां से। रेडी है मामला। थोड़ा दिमाग लगाया करो चीजों को, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप मतलब ये 20 एक समाचार पत्र पढ़ के भी स्टूडेंट बाद में आता है सर 2 रह गए अखबार, अखबार 2 क्यों, 20 रह गए होंगे। काम के ये है, सवाल आएगा तब तो इनमें से आ जाएगा, इनसे बाहर जो सवाल आएगा वो दुनिया में किसी को नहीं आएगा। पूछ भी लिया तो उसे क्या लेना देना है बाद में, खत्म हो गई बात। हिंदी इंग्लिश वाला बहुत ढंग से पढ़ना कि भाई अरे ये नंबर बोनस है, 50 नंबर की हिंदी की ग्रामर है। आप मानोगे नहीं, जिनके भी सिलेक्शन हो उनकी कॉपियां देख लेना, वो लोग 50 में से 45 लिया है। ये मैथमेटिक्स है, या तो आपको आती है या आपको नहीं आती, सीधा सीधा है। विलोम शब्द बताइए, पर्यायवाची बताइए, और सबसे जोरदार लफड़ा इसमें पढ़ाने लायक कुछ ही नहीं होता। लगाने को हम क्लास लगाइए, हम भी पढ़ाएंगे आपको, पर इसमें स्टूडेंट को खुद को अपना एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। मुझे बता दो कौन सा टीचर पर्यायवाची याद करा देगा, या कोई भी टीचर विलोम शब्द याद कैसे करवा सकता है, या लोकोक्तियां मुहावरे कैसे याद करवा सकता है। आप तो थोड़ी सी हैबिट डालिए कि डेली शाम को आधे घंटे 30 मिनट का टाइम हिंदी वाले टॉपिक उठाइए, एक जो टॉपिक है, और ये हो कि भाई मैं डेली शाम को आधे घंटे जो है विलोम शब्द पढ़ लूंगा, पर्यायवाची पढ़ लूंगा। जितने 15 मिनट में जितने विलोम शब्द याद हुए वो 15 मिनट में जितने पर्यायवाची याद हुए, ज्यादा नहीं, जितने हो गए 5 याद हुए, 7 याद हुए, 10 याद हुए। आप मान के चलिए, मैं तो कहता हूं कल वैकेंसी आ जाए ना तो भी आपका मेंस कम से कम 1 साल बाद में होगा। हिंदी मेंस में तो आएगी, तब तक ये धीरे धीरे आधे घंटे पढ़ते पढ़ते कर लोगे। आधे घंटे का टाइम शाम को पक्का ऐसा होता होगा जो आप यूं ही निकाल देते इधर उधर मोबाइल देखते देखते, उसकी अपेक्षा ये कर ले और काम कर लें आप तो कि भाई विलोम शब्द, भाई मैं डेली 20 विलोम शब्द देखूंगा, उस किताब में से 20 विलोम शब्द छांटे, 20 में से आप देखोगे कि शुरुआत वाले मान लो 1 से 20 तक याद की, तो आप खुद को लगेगा यार 20 में से 14 तो मुझे आ ही रहे थे। सत्य का असत्य, सच का झूठ। अब 6 विलोम शब्द ऐसे थे कि यार ये असुया का अनुसुया, ये मुझे नहीं आ रहा था, ये वाला थोड़ा सा अलग हो रहा है। लघु का दीर्घ, या लघु काय का क्रिस, वो दीर्घ काय का क्रिस काय, तो क्रिस काय मुझे नहीं पता था, वो 6 छांट लो अपने तो कॉपी में लिख लो कि यार ये 6 याद करने हैं। तो अब वो 6 का आपके हो गया कि आपको जब दोबारा रिवीजन करना है सारे नहीं पढ़ने, 6 पढ़ने, या उस जिस बुक है उस बुक में निशान लगा लो कि ये वाले 6 यार अपने को दोबारा देखने, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना। ये का ये पर्यायवाची में कर लो। विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, शब्दयुग्म है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इनके लिए कोई दुनिया का मास्टर नहीं है, कोई दुनिया की कोचिंग नहीं है। मरे हम बिना स्वर्ग को नहीं, ये केवल आपको खुद को करने हैं। आज से हिंदी शुरू, संधि शुरू की होगी सर ने, या वर्ण वर्ण वगैरह वो बताए, वर्ण वगैरह है ना, तो ये परिचय परिचय में निकल जाएंगे 10 एक दिन, तब तक विलोम शब्द पर्यायवाची याद हो जाने चाहिए। इस परिचय में कितना पढ़ना होता है, इसमें कुछ पढ़ना तो होता नहीं, लिखवा दिया सीधी सीधी याद हो ही चीजें, घर पे जाकर 15-20 मिनट देखोगे वापस याद हो जाएगा। इसके अपेक्षा वो कर लो, विलोम शब्द याद कर लो, पर्यायवाची याद कर लो, हैबिट डालो एक दूसरे को सुनाने की। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनाना। यदि आप किसी दूसरे को सुनाते हो उससे ज्यादा याद कुछ ही नहीं हो सकता। ये मन ही मन पढ़ने खोड़लापना छोड़ो। एक तो आप में से ज्यादातर वैसे हैं कि आपको दूसरा पसंद ही नहीं आता। कई वैसे होते हैं जिनको ये लगता है कि मैं पढ़ रहा हूं इसको पता नहीं चलना चाहिए। क्या निकाल लोगे उसके, जो आपका है वो आपके पास रहना है, जो उसका है वो उसके पास रहना।
ये कई बार होता है ग्रुप स्टडी करें, तो ग्रुप स्टडी का ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता, यही मतलब होता है कि आपका जो रूममेट है उसको आप शाम को आधे घंटे जो पढ़ा है उसका डिस्कस कर ले। आप उसको डिस्कस का मतलब आप उसको सुना दे और वो आपको सुना दे। कि डिस्कस का मतलब वैसे समझते हैं कि शाम को बैठ के इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं। क्या लगता है पत्रकारों के बारे में तुम्हें? समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही होगी? क्यों फालतू की बकवास करनी है? नोट्स पढ़े हैं सामने, एक दूसरे को सुनाओ, ये का ये क्वेश्चन आएगा वहां छाप देंगे। अपना दिमाग इसलिए लगाना है। तो पले पड़ी चीजें, तो ये दोनों वाली क्लासेस सबसे काम की है। तो आप घर पे जाके मैं राजस्थान पढ़ाऊं ये भले ही मत पढ़ना है, एक बार इसका रिवीजन डेली होना चाहिए। आपको कभी लगे कि मेरे पास आज टाइम कम है और मैं कौन सा सब्जेक्ट स्किप करूंगी, आज ये ना पढ़ के जाऊं, राजस्थान मत पढ़ना, वो पक्का पढ़ना, उनको कभी मत छोड़ना। कि हिंदी वाला डेली होना चाहिए, मैथ्स वाला डेली होना चाहिए। जिनकी मैथ्स कमजोर है वो ज्यादा दिमाग लगाएं कि अपने भाई 10 सवाल आएंगे, 10 नहीं करने तो 5-6 तो हो, ये बोनस नंबर होंगे आपके। फिर आप में से जिसने भी ये सवाल किए होंगे वो कभी आगे ये नहीं कहेगा कि सर कट ऑफ पास होगी कि नहीं होगी। फिर वो मेरे एक रूममेट है, तो वो हर बार यूं प्री उनके लिए बाएं हाथ का सा एक खेल होता है, तो वो आगे वैसे यूं घोषणा करते हैं कि पेपर दे के आते हैं, पेपर कैसा हुआ, तो यूं आगे पेपर फेंक करते हैं कि तेरी जीती कट ऑफ जाएगी, उसे मेरे 50 ज्यादा आएंगे। अब तू देख ले, जीती कट ऑफ कितनी मान रहा है तू? तो मैं कट ऑफ 80 मान रहा हूं, मैं तो 130 है अपने, तू 90 माने तो अपने 140 है। उनको केवल इस पे कॉन्फिडेंस रहता है कि मैथ्स करेंगे, रीजनिंग करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, करंट करेंगे, हाथ नहीं लगाते हिस्ट्री के। मेरे रूममेट है, मेरे वाला सब्जेक्ट ही नहीं पढ़े, क्यों पढ़ना है? देख लेंगे जो, जबकि आप अपना पूरा ही सब कुछ इसी पे डाल देते हो। तो मैंने पहले भी कभी क्लास में कहा होगा कि मैं ऑफिस में बैठ के दिलीप सर के साथ में हमने कई बार ये बात की है कि हिसाब ये कहता है कि आरएस वाले बैच में पहली क्लास ही हिंदी इंग्लिश की हो, इनको हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाए, या पढ़ा दें इनको इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तीनों छोटे सब्जेक्ट। इकोनॉमी पॉलिटी बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, याद भी हो जाते हैं, क्वेश्चन भी इनके अंदर से आते हैं, बाहर से कुछ नहीं होता है। पर दिक्कत है, ये दुकानदारी है। मैं कहता हूं पहली क्लास हम हिंदी इंग्लिश की लगा दें, लोग एडमिशन नहीं ले। लोगों लगे जीके तो पढ़ा है नहीं, और लोगों के लिए जीके का मतलब हिस्ट्री है, तो करो समाचार पत्र याद। मुझे लगता है अपने क्यों विरोध करें इस बात का, अपनी दुकानदारी तो इसी से चल रही है। जिस दिन लोगों ने हिस्ट्री को जीके मानना बंद कर दिया, उस दिन अपनी दुकानदारी बंद है। फिर नया सब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, अपने को नया सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा। तो अब आप अब पढ़ रहे हो तो अब भी दिमाग लगा लो, इधर नहीं लगाना दिमाग ज्यादा। आपके खूब सारी गलतफहमियां रहती है कि नहीं और एक्स्ट्रा भी पढ़ लूं, मैं राजस्थान जाके एक्स्ट्रा पढ़ लूं, साइंस एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी। मैं तो कहता हूं ये भी नोट्स भी जितने याद हो जाए उतने ठीक है, 70% भी याद हो जाएंगे तो ही ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा 70% में। इनको भी पूरे याद नहीं करने, नए आपके पूरे याद होंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपके ये कभी भी पूरे याद नहीं होंगे। कैसे हो सकते हैं यार, इतना कचरा होता है खूब सारा आगे पीछे की। जब खूब सारी चीजें पढ़ लेते हो, भाई ये आज राजस्थान चल रहा है इसलिए राजस्थान याद है, कल साइंस वो मान लो इकोनॉमी लगा दिया तो राजस्थान भूल भाल जाओगे, परसों पॉलिटी चलेगी तब इकोनॉमी भूल जाओगे। किसी के भी दिमाग की क्षमताएं होती है, दिमाग कितना काम कर सकता है। पर ये वाले सब्जेक्ट जो है कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, करंट है, इकोनॉमिक सर्वे है, अरे इसका पूरा पेपर इन पे है। अब बाकी वाले सब मोह माया है, सबको पढ़ने अपने भी पढ़ लेंगे, थोड़े थोड़े पढ़ने अपने थोड़े थोड़े पढ़ लेंगे। तो आपको लगे कि मैंने 30 समाचार पत्र लिखा है, 20 लिखवाया, आपको लगता है कि नहीं फलानी एक किताब में 20 और है, और मैं जब तक इनको नहीं रटूंगा तब तक तो मतलब ही नहीं निकलेगा कोई। मैंने ये संगठन लिखवाया, फिर आपको लगता है कि नहीं यार इतने संगठन तो मैं और पढ़ लूं, ये भी ज्यादा है। मैं तो और हमेशा कहता ही हूं कि मैं इन सालों के अंदर ये थोड़ा ज्यादा लिखवाने लगा, पहले तो मैं इतने भी नहीं लिखवाता था, और ये मोटे मोटे से लिखवा दिया करता हूं, क्वेश्चन आएगा तब इनमें से आ जाएगा, नहीं आएगा तो मरने दो रे, क्यों लोड लेना है। पर आजकल मुझे स्टूडेंट के चेहरे देख देख क्यों लगता है कि क्यों नहीं आए, पूरे पूरे करेंगे, तू तो लिखा। पहले मैं क्लास में कहता ही था कि आते हैं, मेरे को तो खूब सारे आते हैं पर नहीं लिखने रहे, अपने इतने से लिख लो, याद तो होंगे नहीं, जितने याद हो तो उतने लिख लो। ये मुझे लगता है कि 100% पूछे जाने की संभावना है, इतने इतने पढ़ लेते हैं। पर तब स्टूडेंट थोड़े मेच्योर भी हुआ करते थे, वो बातें मान भी लिया करते थे उस हिसाब से। आप में न तो मेच्योरिटी है न बातें मानने वाली चीज है। मैं कह कह के मर जाता हूँ कि नोट्स के अलावा कुछ ही नहीं पढ़ना, फिर भी स्टूडेंट को मन ही मन लगता है, खुद की तारीफ कर रहा है।
मैं हमेशा कहता हूं कि यार मेरा फायदा कब होगा, जब ज्यादा सिलेक्शन होंगे तब, या कम सिलेक्शन होंगे तब? ज्यादा सिलेक्शन होंगे तो कोचिंग में स्टूडेंट ज्यादा, हमारे बैच ज्यादा, तो मैं पढ़ाऊंगा ज्यादा, तो मेरी तनख्वाह ज्यादा। सिंपल सी। तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि ऐसी चीज पढ़ो जिसे तुम्हारा सिलेक्शन ना हो? मैं तो पक्का वो बताना चाहूंगा ना जिसे सिलेक्शन ज्यादा हो जाए। तो मैं हमेशा कहता हूं किताबों के हाथ ही नहीं लगाना, एक किताब नहीं पढ़नी घर जाके। जिसने किताबें पढ़ी हो बर्बाद हुआ है बहुत ढंग से, पर नहीं मानता स्टूडेंट। उसको लगता है कि ये कोचिंग वाले झूठे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे को 1 लाख रुपए देने के बाद लगता है उसको ये। तो तूने रुपए क्यों दिए थे यहां? तेरे को जब ये लग ही रहा था कि नहीं तेरे को पूरा ज्ञान है और किताबें पढ़ने से सिलेक्शन होता है, तो पढ़ ले। और किताबें भी थी वाहियात पढ़ता जिसकी हद नहीं। छठी की एनसीईआरटी पढ़ लूं क्या? क्यों पढ़ ले छठी की एनसीईआरटी, जिसमें बाद में, फिर मैंने दिन पहले बताया था, फिर उसमें वैसी चीजें लिखी होती है। आओ बच्चों एक पौधा लेते हैं, उस पौधे के ऊपर एक प्लास्टिक की थैली बांध देते हैं। क्या आपने नोटिस किया कि पौधे की पत्तियां सूख चुकी है? क्या आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश के अभाव के अंदर पौधे की पत्तियां सूख जाती है? बच्चों, आज के प्रयोग से हमने जाना कि सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। अब इस प्रयोग को अपने अन्य साथियों के साथ कीजिए तथा स्कूल में भी बताइए। एनसीईआरटी पढ़ता हूं मैं यार, वो छठी क्लास के बच्चे को समझाने के लिए। छठी क्लास? तू छठी क्लास में गया तो स्टूडेंट पढ़ता है। तो प्लीज थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज लीजिए। इन नोट्स को पढ़ने से सबके सिलेक्शन होते हैं। आज दिन तक जिनके हुए उनके नोट्स को पढ़ने से ही हुए हैं। जिनके सिलेक्शन हुए उनको पूछ लेना कभी, कि जीव पे हाथ रख के बताया जाए कि जिंदगी में किसी एक किताब के भी हाथ लगाया था क्या? जिनके भी सिलेक्शन हो जाते हैं वो भी जानते हैं कि नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। उनको भी कई बार मुझे लगता है पीयर प्रेशर में बोलना पड़ता है। कि नॉर्मली कोई सिलेक्शन वाला बंदा कहता भी है ना, मैंने ये किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ी, तो उसको लगता है कि मैंने कह दिया ना खाली नोट्स पढ़े तो अगले को विश्वास नहीं होगा। तो फिर वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल बनने कहता है कि जहां तक मेरा मानना है कुछ स्तरीय पुस्तकों का अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक है। फिर वो 2-4 स्तरीय पुस्तकों के नाम बताता है। फिर आपको लगता है कि नहीं यार ये पढ़े बिना तो पार पड़ेगी नहीं। फिर आप उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। नहीं पढ़नी है अपने, केवल नोट्स पढ़ने हैं, इनमें जितना लिखवाया हुआ है उतने पढ़ने हैं। इस बात पे विश्वास कीजिए कि इन नोट से ही सिलेक्शन होते हैं, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। फिर वो मैंने बताया था कि आप जिन किताबों को पढ़ना चाहते हैं वो किताबें मास्टर ने पढ़ ली। कई बार स्टूडेंट मुझे आ कहता है कि सर वो वाली किताब पढ़ लो। तो मुझे लगता है जो किताब सबको पता हो वो मुझे नहीं पता है क्या? कि मैं एक मास्टर हूं और मुझे पता है कि यार उस किताब में से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सबसे पहले मैं पढ़ूंगा ना वो, जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो तो लिखवा दूं ताकि बच्चों के इसमें से क्वेश्चन आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो वो किताब नहीं पढ़ूं और बाकी सब लोग उस किताब को पढ़ ले, और मैं उस बिना किताब को पढ़े यहां पर पढ़ाते जा रहा हूं? तो ये वो सब किताबें अपनी पढ़ी हुई रहती है। कोई भी मास्टर होता है तो उसकी पढ़ी हुई रहती है। आप भी टीचर होते मेरी जगह तो आपकी भी वो चीज पढ़ी हुई होती।